प्रणाम मित्रों, आपको अंशुमान सिंह चंदेल का प्रणाम दोस्तों। पिछले 4 दिनों से जो आपके दिल्ली के राजेंद्र नगर की एक दुखद घटना घटी, जिसमें 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई आपके बेसमेंट में पानी घुस जाने से, और जिस पे लगातार लीपापोती दिल्ली सरकार द्वारा की जा रही थी। और उसमें एक प्रश्न जो मतलब मेरा इस वीडियो का जो उद्देश्य है कि एक प्रश्न जो बार बार सोशल मीडिया पे उठ रहा था कि जो बड़े नाम आपके इन यूपीएससी कोचिंग में आते हैं, जो स्टार सर हैं और ऐसे बड़े, जैसे कि सबसे बड़ा नाम इसमें आता है विकास दिव्य कीर्ति, जो दृष्टि आईएएस चलाते हैं, और आपके आलोक पांडे सर हैं, अवध ओझा सर हैं, खान सर हैं। ये लोग कहाँ पे हैं और इनके क्यों नहीं कोई बयान या किसी तरीके के, और इनकी कैसे सीलिंग या इसको लेके तमाम तरह की एक वो जनता में थी, तो जिसको लेके अभी विकास दिव्य कीर्ति जी का अभी अभी एक जवाब, और जिसको कहते हैं कि प्रेस रिलीज आ गई है। तो उसी को साझा करने के लिए ये वीडियो में इस टॉपिक पे लेके आ गया मित्रों। तो चलिए चलते हैं। हमने 8 पॉइंटों में उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है प्रेस विज्ञप्ति में डिस्ट्रिक्ट आईएएस की तरफ से विकास दिव्य कीर्ति जी ने कि तिथि 30 जुलाई 2024 शनिवार 27 जुलाई को राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग संस्थान की बेसमेंट में हुई त्रासद घटना तथा उसके बाद बनी परिस्थिति पर कि अ, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा। अगर आप कहें तो मैं इसको डार्क से लाइट मोड में कर दूं, पर ये दिख रहा होगा। तिथि 30 जुलाई दो, अगर नहीं दिख रहा हो तो कमेंट बताएंगे तो मैं इसको लाइट मोड में भी कर दूंगा, पर टेक्स्ट ऐसे ज्यादा आसानी से दिखना चाहिए। शनिवार 27 जुलाई को राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग संस्थान की बेसमेंट में हुई त्रासद घटना तथा उसके बाद बनी परिस्थितियों पर टीम दृष्टि का पक्ष निम्नलिखित है। पहला पॉइंट इन्होंने लिखा है कि हमें खेद है कि हमने अपना पक्ष रखने में देरी की। वस्तुतः हम नहीं चाहते थे कि अधूरी जानकारी के आधार पर कुछ कहें। इस देरी के लिए हम हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं। तो जो तमाम तरह की सोशल मीडिया पे बातें चल रही थी कि भाई ये लोग इतना ज्ञान बांटते रहते हैं, अभी इनके तमाम रील और ये वायरल होते रहते हैं, खासतौर से ये यूपीएससी के लेके। और विकास दिव्य कीर्ति जी तो मतलब फिल्म तक बना ले गए, 12th फेल, और काफी पॉपुलर रही, जिसमें उनकी ही कोचिंग को दिखाया गया फिल्म को में। तो यूपीएससी को लेके मतलब उनका वो रहता है, उनके जवाब की वो थी, तो उन्होंने इस पे लिखा, अपना जवाब दिया है कि इस देरी के लिए हम हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं। वस्तुतः हम नहीं चाहते थे कि अधूरी जानकारी के आधार पर हम कुछ कहें। दूसरा पॉइंट उन्होंने लिखा है कि शनिवार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जिसमें 3 विद्यार्थियों श्रेया यादव, तान्या सोनी और निवीन डॉल्विन की असमय व दर्दनाक मृत्यु हुई, पर हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम तीनों बच्चों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवारजनों को यह अपूर्णीय क्षति झेलने का हौसला प्रदान करें। उनके परिवारजनों को यह अपूर्णीय क्षति झेलने का हौसला प्रदान करे। तीसरा पॉइंट उन्होंने लिखा है कि अब वो बच्चों से संवेदना प्रकट की है। तीसरा, बल्कि इनके खुद के संस्थान चल रहे हैं बेसमेंट में, आप बताइए, तो आप खुद ही नॉर्म्स के उसमें चल रहे हैं, तो अब आगे उन्होंने इसका कुछ लिखा होगा, देखते हैं कि क्योंकि इनकी खुद की कई ब्रांचें सील हुई हैं डिस्ट्रिक्ट आईएएस की, एक दो जहां तक मेरी जानकारी, एक की तो न्यूज में ही है, एक दो की। तो तीसरा पॉइंट उन्होंने लिखा कि इन बच्चों के परिवारों से हमारा प्रत्यक्ष परिचय नहीं है, किंतु दुख की इस घड़ी में हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। यदि हम किसी भी तरह उनके लिए कुछ कर सकेंगे तो कृतज्ञता महसूस करेंगे। चौथे पॉइंट उन्होंने लिखा है कि इस घटना को लेकर विद्यार्थियों में जो रोष दिख रहा है वह पूरी तरह से न्याय संगत है। बहुत अच्छा होगा यदि इस रोष को सटीक दिशा मिले और सरकार कोचिंग संस्थाओं के लिए निश्चित दिशा निर्देश लागू करे। इस संबंध में हम सरकार के साथ सक्रिय सहयोग करने को तत्पर हैं। पांचवा पॉइंट उन्होंने लिखा है कि कोचिंग संस्थानों से जुड़ी यह समस्या ऊपर से जितनी सरल दिखती है उतनी नहीं। इसके कई पक्ष हैं जिनके तार कानूनों की अस्पष्टता और अंतर्विरोधों से जुड़ते हैं। डीडीए, एमसीडी तथा दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के नियमों में असंगति है। इस तरह दिल्ली मास्टर प्लान 2021, नेशनल बिल्डिंग कोड, दिल्ली फायर रूल्स और यूनिफाइड बिल्डिंग बाईलॉज
के प्रावधानों में भी काफी अंतर्विरोध है। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को छोड़कर किसी भी दस्तावेज में कोचिंग संस्थानों के लिए स्पष्ट प्रावधान नहीं दिए गए हैं। आशा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त समिति जब एक माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तो उसमें ऊपर लिखे अधिकांश बिंदुओं का समाधान मिल सकेगा। 6वां पॉइंट उन्होंने लिखा है कि हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि टीम दृष्टि विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर अत्यधिक सतर्क रहती है। वर्तमान में हमारी मैनेजमेंट में फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर का विशेष पद है, जिस पर कार्यरत अधिकारी नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से पढ़े हुए हैं और बड़े अस्पतालों और मॉल्स में 14 वर्षों तक यही कार्य कर चुके हैं। वे प्रत्येक भवन का नियमित रूप से सेफ्टी ऑडिट करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक भवन के लिए एक एक अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि वह रोज सुरक्षा के 16 बिंदुओं को चेक करे और इसकी सूचना बिल्डिंग मैनेजमेंट मेंटेनेंस ग्रुप पर अपडेट करे। हमारे क्लासरूम जिन भी भवनों में हैं उनमें आने जाने के लिए कम से कम 2 रास्ते हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में बच्चे सुरक्षित निकल सकें। 7वां पॉइंट उन्होंने लिखा है कि दिल्ली नगर निगम द्वारा पिछले कुछ दिनों में की गई व्यापक कार्रवाई स्वागत योग्य है। जिसमें इनकी अपनी भी सील हुई है तो उसका स्वागत किया है शायद इन्होंने इस हिसाब से। तो आप चला ही क्यों रहे थे ऐसी चीज जो सील हो जाए। पर चलिए, स्वागत किया। इन्होंने कहा, लिखा है कि दिल्ली नगर निगम द्वारा पिछले कुछ दिनों में की गई व्यापक कार्रवाई स्वागत योग्य है। 8वां पॉइंट उन्होंने लिखा है कि इस समस्या का स्थायी समाधान यह है कि सरकार दिल्ली में 3-4 क्षेत्रों को चुनकर उन्हें कोचिंग संस्थानों के लिए नियत करे। अगर सरकार क्लासरूम्स, लाइब्रेरीज, हॉस्टल खुद तैयार कराएगी तो न ज्यादा किराए की समस्या रहेगी और न ही सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों की। तो ये पॉइंट 8वां मैं थोड़ा एलोबरेट करना चाहूंगा, कुछ अपना भी इसमें एक इंसाइट देना चाहूंगा कि आप देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने कही कि अगर दिल्ली में आप एक एरिया निर्धारित कर दें भाई कि यहाँ पे छात्रों की, वहां आप सस्ते कैंटीन, सस्ती रिहाइश, सारे इंतजाम, उसी तरह के लोग हो जाएं, उसी तरह की दुकानें हो जाएंगी और वो फिर आप वहां पे वो नियम कानून सारे बना दें कि किस तरह की बिल्डिंग होगी, कैसे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। और दूसरी चीज में एक बड़ी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि अब आप देखिए, अगर चाहे तो सरकार तो ये खुद से बना दे, नहीं कि आप ऐसे बिल्डिंगें बना दीजिए जहाँ कमरे हों, बच्चे आए, एक कम उसमें कम उनको खाना मेस में मिल जाए, वो मिल जाए, वो कहीं कोचिंग पढ़ रहे हो, वो किसी प्राइवेट कोचिंग में पढ़ रहे हो, रहने का इंतजाम सरकार कर दे। जब आपको मालूम है लाखों बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, चाहे सीए कोचिंग कर रहे हो, चाहे आईएससी कोचिंग कर रहे हो, चाहे इंजीनियरिंग कोचिंग कर रहे हो, चाहे आईटी कर रहे हो, चाहे मेडिकल कर रहे हो, तो वो सबको ही दिल्ली में रहना है, सभी पीजी में रहते हैं। सभी की हालत ये है कि आप समझिए इतने इतने पैसे देते हैं, न खाने की सही इंतजाम है, और जो कोचिंग के पास रहना है ऐसे किसी प्राइम जगह पे, लक्ष्मी नगर, राजेंद्र नगर, करोल बाग, तो वहाँ और महंगा है। तो ये सरकार कर दे स्थिति ऐसी, तो वो जैसे कि आपने और चीजों को ऐसे मतलब ऑर्गेनाइज्ड उनको सेक्टर को उठा के बाहर किया दिल्ली से, चाहे किराना मार्केट हो, चाहे लाजपत राय की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो, सब दिल्ली से बाहर गई। वैसे आप कोचिंग संस्थानों को भी एक रेगुलेशन बना के दिल्ली में एक क्षेत्र निर्धारित करके उधर ट्रांसफर कर दीजिए, वहीं उनके बच्चों के हॉस्टल नुमा चीजें सरकार बना दे, नहीं तो प्राइवेट अपनी खुद बना लें। जैसे भी कानून बन जाए सरकार बना ले तो बहुत अच्छी बात है। सरकार वो आपको जो पार्टी कर दे उसको वोट मिलेगा, केंद्र कर देगी, केंद्र को मिलेगा। भाई कितने बच्चे आते हैं, कितनी दुआ देंगे आपको, 18 साल से ऊपर होते हैं, पहली बार के वोटर हैं, तो ये तो सरकार को कर देना चाहिए। है, आप दुनिया की योजनाएं ये वो ला रहे हैं, तो एक योजना छोटी सी सरकार का कितना पैसा लगेगा, दिल्ली में आप बना दीजिए। ऐसे बड़े शहरों में, मेट्रो में, कोटा में, यहाँ वहां, जहाँ यही आगे चल के इस देश का भविष्य बनते हैं, आईएएस बन रहे हैं और क्या कहते हैं आपका सारा वो संभालेंगे, वो ऐसे जरा सी बात पे मर जाते हैं। कितनी शर्मनाक बात है। और वो भी मतलब 2024 में, भारतवर्ष में, मतलब तो आपकी सारी टेक्नोलॉजी सब कुछ बेकार है, वो भी दिल्ली जैसे देश में। तो ये सब सरकारों को कर देना चाहिए इतना छोटा छोटा काम। तो ये तो इस पॉइंट की तो मैं तारीफ करूंगा कि जिन्होंने कहा कि सरकार को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, खासतौर से दिल्ली सरकार को। जब दिल्ली का मामला तो दिल्ली सरकार इन्वॉल्व हो जाए, अपने स्कूल, मोहल्ला क्लीनिंग, दुनिया की चीजें बना रहे हो, तुम्हारे ये बच्चे आते हैं दिल्ली में, हो सकता है वोटर भी होते हो, तो ये इनको वो बना दो, ना होते हैं तो भी बना दो। यहीं तो खाते पीते हैं, यहीं बिजनेस दे के जाते हैं तुम्हारे शहर में ना, यहीं वो 9,000, 5,000 जो भी किराया दे रहा है दिल्ली वाले को दे रहा है, वो टैक्स देता होगा तो दिल्ली सरकार को मिलता होगा। तो वो सारा कुछ जो ये सारा इकोसिस्टम चलता है दिल्ली में चलता है, तो सरकार बना दे। इसमें क्या लगता है सरकार का है, उससे आप कम उसमें उससे मेस चलाइए, स्वच्छ खाना दे दीजिए, बच्चों को भी सुविधा, आपकी गुण गाएंगे।
ये तो सरकारें जो करने वाले काम होते हैं वो करती नहीं है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रहती हैं। आजकल और नया काम हो गया कि अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, शैली ओबराय जी शायद नाम है, जो एमसीडी की चेयरमैन, वो कह रही थी कि अभी इस बार बरसात का मजा लेंगे दिल्ली वाले। एक अभी कुछ दिन 4 दिन 5 दिन पहले की, ये 4 जून की शायद वीडियो है, बरसात का ये मजा ले लिया, दिल्ली वालों ने डूब के मर गए हैं। तो ये तो हालत है। आप अपना दिमाग वहां लगाइए ना काम करने में, तो आपने लगा रखा है वीडियो बनाने में। वीडियो हम लोग को बनाने दीजिए, हम लोग काहे के लिए बैठे। इस समस्या का सोचिए, 8वां पॉइंट लिखा है इन्होंने कि तो ये इसकी तो मैं वो कहूंगा कि इसको, ये तो केंद्र या तो इस सरकार को, मतलब गृह मंत्रालय, दिल्ली का मामला है तो गृह पर, ये तो जैसे इलाहाबाद में भी ये समस्या है, कोटा में भी समस्या है, जहां भी छात्र बड़ी संख्या में पढ़ रहे हैं, ऐसे जो भी शहर हैं भारत के, तो वहां इस तरह की समस्याएं हैं, तो वहां तो सरकार को इस तरह की सुविधा दे देनी चाहिए। तो इसमें खाली आप यूपीएससी को क्यों लेते हैं भाई? दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत से बच्चे बहुत से और एग्जाम देते हैं, वो पढ़ते होंगे, रहते होंगे दिल्ली में। यूपीएससी वाले तो फिर भी एक आप उसमें प्राइम एग्जाम है, आईआईटी, मेडिकल, तमाम तरह के सीए के एग्जाम और होते हैं दुनिया जहान के, तो वो बच्चे आते हैं, तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं रहते ही होंगे ना। तो ये 9वां पॉइंट, इस विषय की जटिलताओं को स्पष्ट करने के लिए हम जल्द ही एक विस्तृत विश्लेषण लेख या वीडियो जारी करेंगे, ताकि सभी विद्यार्थियों व अन्य हितधारकों को भी सभी पक्षों का अनुमान हो सके। हमें विश्वास है कि जब सारे पक्ष सामने होंगे तब समाधान की सही राह निकलेगी। 10वां पॉइंट उन्होंने लिखा कि एक बार फिर यदि जाने अनजाने में हमारी टीम से कोई चूक हुई है तो हम उसके लिए पुनः खेद व्यक्त करते हैं। अब हम विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर और ज्यादा सतर्क रहने का भरोसा दिलाते हैं। हार्दिक आभार, विकास देवी कीर्ति। तो चलिए, एक जवाब देने का, एक जिम्मेदारी लेने का किसी ने वो किया ना, ये आप स्टार टीचर हैं, आप दुनिया जहान में बोलते हैं, चाहे विकास देवी कीर्ति जी हो, ओझा जी हो, आपके फील्ड में इतना बड़ा कांड हो गया, आपकी खुद की कोचिंग है, आप कहीं सामने ही नहीं आ रहे, आप गायब हैं। ऐसे आपकी हर दूसरी रील में आप बैठे माइक लेके ज्ञान दे रहे हैं कि ऐसा बच्चा वो करना चाहिए, करना चाहिए। तो ये चीजें, चलिए, ये था एक छोटा सा वीडियो मेरे मित्रों। तो और मेरा आज तो था, क्योंकि आज यूपी विधानसभा में भी बड़ा मजेदार मजेदार प्रश्न हुए और कुछ वो हुई, तो उस पर भी एक लाइव करने का था, और रात तक देखता हूँ अभी तो कोई लाइव लेके आऊंगा। फिलहाल ये एक जवाब आया तो मैंने कहा तुरंत से एक आप लोगों को अवगत करा दें इससे। तो प्रणाम।